बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार व्हेन एयर इज़ इमिटेड बट इज़ नॉट कूल्ड। कहने का मतलब यही है, कार व्हेन से हवा तो निकल रहा है मगर वो ठंडा हवा नहीं निकल रहा है। ब्लोअर का जितना भी गर्म हवा है वही निकल रहा है। गर्मियों का सीज़न में लगभग 70% कार में ये प्रॉब्लम दिखा जाता है। इस प्रॉब्लम का कुछ बेसिक रीज़न होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कूल या ना आने का A to Z सारा रीज़न के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो इंशाल्लाह आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपके लिए कोई भी कार डायग्नोसिस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और आप मैकेनिक नहीं हो, अगर आप कार ओनर हो तो आपको ये सारे नॉलेज अगर आपको पता होगा तो आपका कोई भी मैकेनिक बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चलो देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इस रीज़न को 4 हिस्सों में डिवाइडेड किया। अब वो सारे रीज़न एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है मैग्नेटिक क्लच ऑफ। मतलब कंप्रेसर कंप्रेसर के अंदर जो मैग्नेट रहता है वो ऑफ कंडीशन में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा सिस्टम में कुछ सिम्टम पहले चेक करना पड़ेगा। नंबर 1, चेक द रेफ्रिजरेंट अमाउंट। सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेंट आपका कार में कितना है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपका कार में रेफ्रिजरेंट नहीं है तो ऐड कर देना, अगर रेफ्रिजरेंट है तो दूसरा स्टेप में चलते हैं। सेकंड है चेक द फ्यूज बॉक्स। उसके बाद चेक करना पड़ेगा फ्यूज़ बॉक्स। एसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 10 एम्पेयर का फ्यूज़ जाता है, वो आपको फ्यूज़ एक बार चेक कर लेना है। तीसरा नंबर है चेक द प्रेशर स्विच। उसके बाद हाई प्रेशर लाइन में जो प्रेशर स्विच रहता है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो 4 पिन होगा तो बाईपास कर सकते हो, एक वायर का टुकड़ा लेके बाईपास कर सकते हो। अगर वो 2 पिन वाला डुअल प्रेशर स्विच होगा तो भी बाईपास कर सकते हो। 4 नंबर चेक द थर्मिस्टर एवोपोरेटर। कूलिंग कॉइल के अंदर जो सेंसर लगा होता है उसको थर्मिस्टर बोला जाता है। उसके बाद आपको वो थर्मिस्टर भी चेक करना है। तब भी अगर आपका मैग्नेटिक क्लच ऑन नहीं हुआ उसके बाद चेक द कंप्रेसर रिले। कंप्रेसर ऑपरेट करने से पहले कंप्रेसर का एक रिले लगा हुआ होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा वो रिले ठीक है या नहीं। अगर वो रिले ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर दो, अगर ठीक है तो जैसे खोला था ऐसे लगा दो। उसके बाद आपको चेक करना है चेक द एसी कंट्रोल यूनिट।
उसके बाद एसी को ऑपरेट करने वाला, एसी को कंट्रोल करने वाला जो यूनिट रहता है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। वो आपको ईसीएम भी हो सकता है, एसी एम्पलीफायर भी हो सकता है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल भी हो सकता है। हर कार में अलग अलग होता है, तो जो भी एसी को कंट्रोल करेगा आपको उसको भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, चेक द एसी स्विच। उसके बाद हम जब एसी ऑन करते हैं, एसी का जो बटन होता है उसको भी चेक करना पड़ेगा वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा चेक द ऑल वायर। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ऑल वायर, एसी के साथ जो जो वायर कनेक्शन होता है उसको सारा चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें से आपको फॉल्ट मिल गया तो ठीक है, अगर फॉल्ट नहीं मिला आपको तो आप एक काम करना, डायरेक्ट एसी ऑन। एक तार का टुकड़ा लेके बैटरी से डायरेक्ट मैग्नेटिक क्लच को दे देना है। अगर मैग्नेटिक क्लच ऑपरेट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैग्नेटिक क्लच में भी दिक्कत हो सकता है। ये सब इतना रीज़न होता है, जो मैग्नेटिक क्लच अगर ऑफ रहेगा तो इसमें से अंदर ही कुछ खराबी होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्लच ऑन। प्रॉब्लम आए मगर आपका कंप्रेसर ऑन हो रहा है मगर कूलिंग नहीं आ रहा है, तब एक कुछ रीज़न होता है जिसके वजह से कूलिंग नहीं आएगा। सबसे पहला रीज़न एक्सेसिव रेफ्रिजरेंट। एक्सेसिव रेफ्रिजरेंट इसका मतलब होता है आपका कार में अगर कम गैस होगा या ज़्यादा गैस होगा तो आपका एसी कट ऑफ मारना शुरू कर देगा। अगर कम एसी होगा तब भी कूलिंग नहीं करेगा, अगर ज़्यादा गैस होगा तब भी कूलिंग नहीं करेगा। तो आप दोबारा गैस निकाल के एग्जैक्ट जितना गैस उसमें जाएगा वो गैस ऐड कर देना। उसका और कुछ बेसिक रीज़न और भी होता है। क्लॉग्ड कंडेंसर, क्लॉग्ड कंडेंसर अगर आपका कार में कंडेंसर चॉक होगा तब भी आपका कूलिंग बढ़िया से नहीं आएगा, कंडेंसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंडेंसर क्लॉग्ड आरटी। अगर आपका कार में कहीं या ट्रैप हो जाए या मॉइस्चर आ जाए ज़्यादा तो आपका आरटी बोतल चेंज करना पड़ेगा आपको। 4 नंबर में होता है एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ कंप्रेसर। इसका मतलब होता है अगर आपका इसका मतलब होता है कार का बेल्ट एडजस्ट करना या बेल्ट चेंज करना। पांचवा होता है
पोर कंप्रेसर, आपका कंप्रेसर अगर बहुत वीक होगा तब भी आपको कूलिंग नहीं आएगा। लास्ट एयर इन यूनिट, आपका एसी सिस्टम में अगर एयर चला गया तो आपका कूलिंग सही से नहीं होगा, बार बार कंप्रेसर टिप मारना शुरू कर देगा और कूलिंग तो एकदम होगा ही नहीं। तो इसका एक ही रीज़न है, वैक्यूम करके जो एयर है इसको बाहर निकल के गैस फिल करना। तो आपको पता लग गया, अगर आपका कार में कूलिंग नहीं हो रहा है तो यही कुछ बेसिक रीज़न होता है जिसके वजह से आपका कार में कूलिंग नहीं होता। इसमें से एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप अच्छा मैकेनिक हो तो आपको जल्दी से इसको डायग्नोसिस करना आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरा और एक रीज़न है, इनसफिशिएंट एयर फ्लो। अगर आपका एसी सही से चल रहा है मगर आपको हवा नहीं मिल रहा है तो इसका बेसिक 2-3 रीज़न होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न, लीकेज एट ए डक्ट जॉइंट। इसका मतलब है आपका फेस में, पैरों में, शीशे में जो हवा जाता है, एक पाइप होता है, उसमें एक पाइप से या एक जॉइंट से जब हवा जाता है वो हवा कहीं से, वो पाइप या कहाँ से वो प्लास्टिक का कवर वो डैमेज हो गया है, इसीलिए हवा वहाँ से लीक कर रहा है। इसीलिए आपको जितना हवा मिलना चाहिए वो हवा नहीं मिल रहा है। दूसरा रीज़न है एवापोरेटर आइस। अगर आपका कूलिंग कॉइल में पूरा आइस जम गया तब भी आपको एसी चलेगा, तब भी आपको हवा नहीं आएगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल के पास ही ब्लोअर मोटर रहता है, वो हवा इधर से उधर पास करता है। जब एवापोरेटर में बर्फ़ जम जाएगा तो हवा इस तरफ से उस तरफ पास नहीं करेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। लास्ट रीज़न होता है मेल फंक्शन ब्लोअर मोटर। इसका मतलब होता है मेल फंक्शन ब्लोअर मोटर। इसका मतलब है आपका ब्लोअर मोटर में कुछ दिक्कत है, उसको रिपेयर करो या चेंज कर दो तो आपका हवा सही से आ जाएगा। और एक मैंने रीज़न डिस्कस करना था, कूल एयर फ्लो इज़ इंटरमिटेंट। इसका मतलब होता है आपको कभी कभी ठंडा हवा मिलता है, कभी कभी गर्म हवा मिलता है। मतलब एसी सिस्टम जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है। तो इसका बेसिकली देखा जाए तो
रीज़न बहुत सारे हो सकता है। कंप्रेसर कमज़ोर होगा तब भी हो सकता है, गैस के वजह से भी हो सकता है, मगर मेजर 2 रीज़न होता है इसके लिए। एयर इज़ रेफ्रिजरेंट, मतलब हमारा कार में जो गैस रहता है R134 उसमें एयर मिक्स हुआ है। और दूसरा malfunction expansion valve। बस इसी कुछ रीज़न के वजह से आपका कार में हवा ठंडा हवा नहीं आता। अगर आपने ये सारा चीज़ समझ लिया, अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जितना भी टॉपिक है मैंने सारा कुछ एक वीडियो में बता दिया। सॉरी, मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया था। मैग्नेटिक क्लच अगर रिले कंप्रेसर ऑन होगा, अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व क्लॉक होगा तब भी आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। मैंने जितना भी हो सके मैं भी एक मैकेनिक हूँ, मेरे से जितना हो सके मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को अच्छे से देख लेना, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।